तो गाइस आज का क्लास हमारा जो है ये क्लास का डे 3 है आज का क्लास हमारा। इसके पहले के क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो है वो अकाउंटिंग को क्या होते हैं अकाउंटिंग कितनी टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, इन चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि कौन से अकाउंटिंग के अंदर या कौन से अकाउंट्स के अंदर किस टाइप के खातों का या किस टाइप के अकाउंट्स का हिसाब किताब करते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी सीखे हुए थे कि जो पर्सनल रियल और नॉमिनल ये तीनों अकाउंट्स होते हैं, इन तीनों अकाउंट में जो रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, वो किस केस में डेबिट होते हैं और किस केस में क्रेडिट होते हैं। अब आज के सेशन में हम लोग उन्हीं सारे एंट्रीज का या कह लीजिए कि उन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री बनाएंगे। और उसी जर्नल एंट्री को हम लोग टैली प्राइम के अंदर कैसे एंट्री करेंगे प्रैक्टिकल उसका, उस चीज को समझेंगे। तो गाइस टैली प्राइम में एंट्री करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होती है। आपका अकाउंट्स तो हो गया, ठीक है। अकाउंट का आपका बेसिकली यूज जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट, हमें कब किसको डेबिट लिखना होता है कब किसको क्रेडिट लिखना होता है, बेसिकली इसके लिए यूज करते हैं हम लोग अकाउंट के रूल्स को अपने। इसके अलावा जो टैली में अगर हम लोग बात करेंगे तो टैली के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक और चीज वहां पे मिलती है जिसको आप ग्रुप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं टैली में 28 प्री डिफाइंस ग्रुप्स होते हैं। तो उन सारे ग्रुप्स का क्या यूज होता है वो हम लोग किसी और सेशन में समझेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक हमारा है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है जहाँ पे हमें मैक्सिमम जो 28 ग्रुप होते हैं या नए ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं, उन सबको क्रिएट करते हैं। तो अभी बताने का मतलब मेरा जस्ट यहाँ पे ये है कि जितने भी अकाउंट हमें क्रिएट करने होते हैं टैली प्राइम के अंदर, उन सारे अकाउंट्स को हमें किसी न किसी ग्रुप के अंदर असाइन करना होता है। जैसे कि एक्सपेंसेस के पर्टिकुलर अलग ग्रुप वहां पे बने हुए हैं। एक्सपेंसेस के अलावा अगर देखा जाएगा तो जो आपकी इनकम्स होती है उसके अलग ग्रुप होते हैं, टैक्स के अलग ग्रुप होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के वहां पे आपको अप्रोक्स 28 ग्रुप मिलते हैं। नए ग्रुप भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जाके। और वो सारे के सारे ग्रुप आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से रहेंगे ये सारे। बैंक अकाउंट हो गया, ओडी का हो गया, ओसीसी के हो गए, असेट हो गया आपका, लाइबिलिटी हो गई। तो इन सारे ग्रुप्स में हम लोग कैसे असाइन करते हैं वो हम लोग किसी और टॉपिक में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग को ये समझना है कि जो जर्नल एंट्रीज होती है वो कैसे करते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ असाइनमेंट भी भेजा हुआ था आपके ग्रुप में, तो आप एक बार वो जाके देख लेना। इसमें से कुछ एंट्रीज तो हम लोगों ने लास्ट वाले मतलब अपने क्लास के अंदर ही कर लिया हुआ था, जहाँ पे आई थिंक ये दो एंट्री हमने किया था, परचेज वाला और गुड्स वाला। अगेन से इस एंट्री को हम लोग एक बार पूरा करेंगे और इसके बाद फिर इसको हम लोग टैली के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे। एक बार के लिए हमने नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये दो एंट्रीज हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास के अंदर अपने किया हुआ था, जहाँ पे परचेज और सेल्स को हम लोगों ने कवर किया था। अब यही चीजें जो है ना, जैसे आपका देखेंगे मिस्टर जोन का अकाउंट है या सेल्स का अकाउंट है या परचेज का अकाउंट है, तो टैली के अंदर हमें सबसे पहले तो ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, जिसको बोला जाता है लेजर बनाना। कि टैली के अंदर हमें पर्टिकुलर उस अकाउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और ये लेजर का काम क्या होता है कि जैसे आपको अगर याद होगा तो हमने जो किराना दुकान वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे वो दुकान वाला क्या करता था, वो दुकान का शॉपकीपर क्या करता था कि जिसको भी जो भी सामान बेचता था वो उधारी में वो लिख के रख देता था। कहाँ लिखता था? रजिस्टर के अंदर आपके नाम का उन्होंने एक पेज असाइन किया होता था। उस पेज के अंदर आपसे रिलेटेड जितने भी हिसाब किताब होते हैं, उन सारे हिसाब किताब उसने वहां पे लिख के रखे होते हैं। सेम यही चीज आपको टैली प्राइम के अंदर लेजर को कॉल कहते हैं, हम लोग उसको लेजर बोलते हैं। उस लेजर के अंदर ही आपसे रिलेटेड या पर्टिकुलर उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं पे स्टोर किए जाते हैं, या उसी लेजर का यूज किया जाता है उसको लिखने के लिए। तो एक बार के लिए हम लोग इसमें से कुछ और एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पेड रेंट 5,500 इन कैश। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो इन्होंने कैश के अंदर रेंट का बिल पे किया है या रेंट पे किया हुआ है। तो अब इस केस में हमें ये समझना है कि दो अकाउंट जो बनेंगे
वो किसके किसके बनेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक तो बनाना पड़ेगा कैश का, बिकॉज की कंपनी से कैश हमारा जाएगा जब भी हम लोग रेंट पे करेंगे। और सेकेंडली ये कैश जा कहाँ पे रहा है? तो रेंट के नाम पे जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेड रेंट करके। अब जो आपका पेड रेंट रहेगा, ये चीजें आपकी हो जाएंगे एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे वहां पे, रेंट देंगे तो रेंट हमारा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। कितना? 500 रुपये। तो 500 रुपये हमारे हो जाएंगे डेबिट। अब ये डेबिट क्यों लिखा गया है? बिकॉज की जो नॉमिनल का रूल्स होता है, नॉमिनल का रूल जो है या नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो इनविजिबल थिंग्स का हिसाब किताब रखता है। तो जो रेंट होता है, ये रेंट एग्जैक्ट में हमें दिखती नहीं है ना, रेंट हमारी क्या हो जाएगी, एक तरीके से काइंड ऑफ एक्सपेंस या एक्सपेंस हमारी हो जाती है। तो रेंट एक्सपेंस हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल के जितने भी आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं, उसको डेबिट के साइड लिखा जाता है। यही रीजन है कि जब हमने 500 रुपए का बिल पे किया या रेंट पे किया, तो रेंट हमारा, रेंट एक्सपेंस हमारा बन गया एक्सपेंस के अंदर। और यही चीजें आपका, आपके पास से क्या गया रहेगा, तो हमारे पास से गया था कैश। तो यहाँ पे बन जाएगा कैश हमारा क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैश कौन सी अकाउंट के अंदर आता है, रियल के अंदर आता है। और रियल का अकाउंट क्या बोलता है कि बिजनेस से जो चीजें आपके जाएंगी वो आपको लिखना है क्रेडिट के साइड में, और बिजनेस में जो चीजें आपकी आएंगी उसको लिखना है आपको डेबिट के साइड में। तो इसीलिए बिजनेस से हमारे कैश गया था, तो कैश को हमने क्या कर दिया था कि क्रेडिट के साइड में लिख दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रियल का रूल से हमें क्रेडिट ही लिखना होता है बिजनेस से जाने वाली चीजों को। अब ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, तो हमने क्या किया कि मिस्टर जोन से जो 2,000 रुपए का सेल किया था इनको उधारी के अंदर, इन्होंने क्या किया कि हमें 1,200 रुपए जो है वो पेमेंट कर दिया। तो अब इस केस में देखा जाएगा तो हमारे पास में कुछ पैसे रिसीव हुए हैं। कितने पैसे रिसीव हुए हैं? 1,200 रुपए। तो कैश रिसीव हुआ, तो कैश हमारा किसके अंदर आता है, रियल के अंदर। और रियल क्या बोलता है, जो भी बिजनेस में आपके आएगा वो डेबिट लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे डेबिट अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट। और कितने रुपए कैश आएंगे? 1,200 रुपए आया। तो ये 1,200 रुपया हमारा कैश डेबिट हो गया। आया कहाँ से पैसा ये? तो पैसा इस कौन किसने दिया? ये मिस्टर जॉन ने दिया। अब मिस्टर जॉन जो है वो इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल पर्सन है तो इसका मतलब कि ये अकाउंट जो जाएगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि देने वाले को क्रेडिट लिखना है और लेने वाले को डेबिट लिखना है। तो यहाँ पे मिस्टर जॉन ने क्या किया कि हमारे बिजनेस में 1,200 रुपए दिए हुए हैं हमको। तो ये रीजन है कि यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिट, और मिस्टर जोन को हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि इन्होंने क्या किया है, कुछ 1,200 रुपए का हमें क्रेडिट किया हुआ है। सिमिलरली आगे देखेंगे तो अगेन से परचेज किया हुआ है इक्विपमेंट, ऐसे सैलरी पे किया हुआ है, कुछ लोन लिया हुआ है, बैंक से बोरो किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, और ओनर ने कुछ पैसे यहाँ से कह सकते हो कि इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, 10 से 15 हजार जो भी होता है अमाउंट वो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है कि जितनी भी एंट्रीज आपको मिलती हैं, उस एंट्रीज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। और वो अकाउंट, तीनों अकाउंटिंग में से पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कौन से अकाउंट्स के अंदर फॉल होता है। और जब आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि ये अकाउंट जो है तीनों में से किस अकाउंट के अंडर आ रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना, उस अकाउंट का रूल्स अप्लाई कर देना है उसके ऊपर। आपकी जो एंट्री रहेगी वो बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही बाकी मैं अगर कुछ और एंट्रीज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट खरीदा गया है। अब इक्विपमेंट जो खरीदा है तो यहाँ भी आप सेम चीज कर सकते हो, परचेज अकाउंट। और यहाँ से क्रेडिट में खरीदा है तो यहाँ पे पार्टी का नाम रहेगा, उधारी में खरीदा रहेगा। और अगर इस चीज को कैश में खरीदा होगा तो यहाँ पे हमें क्रेडिट की जगह पे क्या करना होगा, कैश का नाम दे देना होगा। या तो जहां से खरीदा होगा तो फ्रॉम करके उस कंपनी का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है कि उधारी में हमें कुछ इक्विपमेंट बेचा हुआ है, कुछ वर्थ 5,000 का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट 5,000। ये आपका डेबिट के अंदर आ जाएगा। क्यों डेबिट के अंदर आ जाएगा? क्योंकि हमने
परचेज किया है असेट, या कह लीजिए कि हमने परचेज किया है, तो रियल के अकॉर्डिंग जो भी चीजें बिजनेस में आएंगी वो हमारी हो जाएंगे डेबिट। और किसने दिया हमें ये, तो हमें जो दिया हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो ये कंपनी जो रहेगी ये क्या बन जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज की पर्सनल के अकॉर्डिंग देने वाले का क्रेडिट के साइड लिखा जाता है। ये कुछ हमारी एंट्रीज हो गई जो हम लोगों ने आई थिंक असाइनमेंट के अंदर भी आप लोगों को शेयर किया हुआ था। तो आप लोग यहाँ से ये एंट्रीज को मैच करवा लेना, और फिर हम लोग इस एंट्री को क्या करेंगे, टैली प्राइम के अंदर एंटर करेंगे। जहाँ से सैलरी पे किया तो यहाँ पे आप लिख लो सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा हमारा डेबिट। और क्रेडिट के अंदर आ जाएगा हमारा, इसको भी हमने सैलरी पे किया रहेगा, या कैश में हमने दे दिया है तो यहाँ पे हमने कैश दिखा दिया। बेसिकली हमने यहाँ अपने खर्चे का हिसाब दिखाया हुआ है कि हमने क्या किया है, कुछ 1,000 रुपए हमने सैलरी पे किया हुआ है। अब ये चीजें ना आपको टैली के अंदर लिखनी होती है। अब ये तो हमने नॉर्मल एंट्री किया हुआ है जिसको आप जर्नल एंट्री कह सकते हो, कि ये बेसिकली है क्या, हमारी जर्नल एंट्री हमने किया हुआ है। अब इसी जर्नल एंट्री को आपको टैली प्राइम के अंदर लिखना होता है, ताकि आपकी जो भी बैलेंस शीट है या जो भी आपने ओवर द टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है टैली प्राइम के अंदर अपने, उसका एंट्री आपको दिखे प्रॉपर तरीके से। तो एक बार के लिए हम लोग टैली ओपन कर लेंगे हमारा, और टैली ओपन करने के बाद में अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे नो बाउचर दिखा रहा है, बिकॉज कि हमने लास्ट सेशन के अंदर इस कंपनी को जस्ट क्रिएट किया था, और क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर कोई एंट्री वगैरह नहीं किया हुआ था। तो इसीलिए अभी कोई बाउचर नहीं पास है। अब बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट पूरा इसका नल रहेगा, जहाँ पे कोई भी डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज कि हमने जस्ट इसको क्रिएट ही किया था कंपनी को। तो अब हमें इस टाइप के जो भी हमारी ये जर्नल एंट्रीज हैं, इन सारी जर्नल एंट्रीज को हमें क्या करना है, एंटर करना है अपने टैली प्राइम के अंदर। तो टैली प्राइम में एंटर करेंगे, साथ ही साथ में कुछ ग्रुप्स भी साथ हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, जिस भी ग्रुप की जरूरत हमें अभी के लिए पड़ेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग सारे ग्रुप्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से ग्रुप का पर्पज क्या है, किस टाइप के अकाउंट को वहाँ पे असाइन किया जाता है, ग्रुप्स के रोल क्या होते हैं, या नया ग्रुप में बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमारा परचेज अकाउंट वाला ग्रुप है, इसको जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये ग्रुप हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू टैली प्राइम अंडर परचेज अकाउंट करके, वहां पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसके अंदर बनाना होता है। तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना, सिंपल आ जाएंगे हम लोग यहाँ से क्रिएट में। अब क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि हमारे सामने जब भी आपको नए ट्रांजेक्शन्स आएंगे, नए ट्रांजेक्शन्स का मतलब नई पार्टी कोई भी आएगी, नया अकाउंट कोई भी चालू करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे उस चीज के। चाहे पार्टी का नाम का लेजर हो, एक्सपेंसेस या एनी काइंड ऑफ लेजर हो, कोई स्टॉक आइटम हो, ग्रुप्स बनाने हो, आइटम के ग्रुप बनाना हो, गोडाउंस क्रिएट करने हो। तो जो भी चीजें आपके बिजनेस में नई आएगी, फर्स्ट टाइम आएगा, तो आपको सबसे पहले उसका मास्टर्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, परचेज किया कैश, तो कैश तो बाय डिफॉल्ट आपको कैश का लेजर मिल जाता है टैली प्राइम के अंदर, जो कि असाइन होता है कैश इन हैंड के अंदर। और बाकी के ग्रुप्स आपको बनाने पड़ते हैं। जब भी आप कंपनी बनाओगे तो आपको दो ग्रुप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, एक तो कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये दो चीजें तो होने ही वाली हैं, कैश और प्रॉफिट लॉस होने ही वाला है। तो यहाँ पे ये चीजें पहले से क्रिएट करके मिल जाती हैं, और बाकी फिर हमें हमारे नीड के हिसाब से, हमारे जो भी एंट्रीज होती है उसके हिसाब से अकाउंट बनाने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, क्रिएट में गए, गेटवे ऑफ टैली से। इसके बाद में आ जाएंगे हम लोग लेजर में, क्योंकि हमें लेजर बनाना है। कौन सा लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है। और यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे, नाम दे देंगे लेजर का हमारे परचेज अकाउंट। अब जैसे आप परचेज अकाउंट लिख के इंटर करोगे तो अंडर में देखेंगे
आपको ये सारे क्रिएटेड ग्रुप्स दिख जाएंगे राइट साइड बार के अंदर, जहाँ पे बैंक अकाउंट, ओसीसी, ओडी। अब इन्हीं ग्रुप्स में से आपको ये असाइन करना है कि जो परचेज अकाउंट वाला खाता आप बना रहे हो, ये अकाउंट कौन से ग्रुप के अंदर असाइन हो करना है हमें, या कौन से ग्रुप के अंदर फॉल होता है। तो ये बेसिकली हमारा जो आ जाता है, ये आता है परचेज अकाउंट के अंदर। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ही एक अकाउंट मिलता है, परचेज अकाउंट्स करके। सिंपल हमें यहाँ से परचेज अकाउंट्स में ले लेना है। टाइप ऑफ लेजर के अंदर इसको हमें नॉट अप्लीकेबल करके रखना है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है या राउंडिंग क्या होती है। सेम ऐसे इसको इंटर इंटर करके हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। अभी के लिए हम लोग जीएसटी को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कि हमारा इनिशियल सेशन है। जैसे ही हम लोग अपना इनिशियल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग जीएसटी को भी इंक्लूड करेंगे कि जीएसटी का यूज कैसे, या जीएसटी के साथ में एंट्रीज को कैसे किया जाता है। तो एक अकाउंट हमने बना लिया परचेज का। और कैश का अकाउंट हमारे पास में बाय डिफॉल्ट तो रहता ही रहता है। तो हमने क्या किया कि 1,000 रुपए का सामान खरीदा हुआ है। अब तो एक तो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया जहाँ पे परचेज का हिसाब किताब हो जाएगा और कैश का हिसाब किताब हो जाएगा। अब जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो हमने खरीदा हुआ है, उसको लिखने के लिए, या जितने ये टाइप के लेन देन होते हैं बिजनेस के अंदर, उस चीज को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बाउचर्स का यूज करना होता है। ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बाउचर का। हम लोग बाउचर में आएंगे, और बाउचर में यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बाउचर मिलते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा का हो गया, पेमेंट का, सेल्स का, परचेज का, रिसीप्ट का, पेरोल का, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल बाउचर। तो ये सब एक एक करके हम लोग सारे बाउचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हम लोग समझेंगे जर्नल बाउचर को, कि जो एंट्रीज हमने नोटपैड में करके रखा हुआ है अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए, वो एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कैसे करेंगे, और उस एंट्री को करने के बाद में हमारे टैली के ऊपर या हमारी कम बनाई हुई कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उस एंट्री का। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड बार में ही आपको जर्नल मिल जाता है। तो F7 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या तो आप यहाँ पे प्रेस कर लो जर्नल बाउचर। अब जैसे हमने जर्नल बाउचर किया ना, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, बाई और टू करके। एक बार मैं बैक करूंगा तो आपको ये दोनों में भी दिखेगा, बाई और टू करके। तो कुछ लोग बाई और टू का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो क्रेडिट और डेबिट का जो फंडा हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है नोटपैड में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में मोर कॉन्फ़िगर को यस कर लेंगे। और यहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यूज CRDR इटसेल्फ, या बाइट और टू के बाद में। तो इसको हम लोग ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट देखने के लिए मिलने लगेगा जर्नल के अंदर। तो हमने यहाँ पे डेबिट किया था परचेज अकाउंट को कुछ 1,000 रुपए, और क्रेडिट किया था कैश को कुछ 1,000 रुपए। आपको ध्यान ये देना है कि अभी हमारे पास में कैश है नहीं ना, मतलब हमने अपने बिजनेस के अंदर कैश को भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, या कैपिटल को भी हमने लगाया नहीं है। यही रीजन आप देखोगे कि बैलेंस शीट हमारा अभी नल दिखा रहा है, करेंट एसेट में भी कोई भी चीज हमें नहीं दिख रही है। तो हम लोग एक बार एंट्री करेंगे पहले। एंट्री में जो भी लेजर हमने बनाए हैं आप देखोगे, तो वो लेजर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। हमने परचेज किया था, तो यहाँ पे आपको डेबिट के अंदर लिख लेना है परचेज। आइटम हमने अभी नहीं लिखना है। अमाउंट सीधा हम लोग लिख लेंगे कि 1,000 रुपए का हमने परचेज किया है। अब क्रेडिट में अगर उधारी में खरीदा होता तो यहाँ पे पार्टी का नाम आता, बट हमने क्या बताया कि कैश में खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कैश का लेजर लगा देंगे, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब जैसे मैंने कैश दिया तो आप देखोगे कैश हमारा रेड कलर में दिखा रहा है। रेड कलर में दिखाने का मतलब है कि हमारा कैश जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कैश हमारा माइनस में जा रहा है। हमारे पास कैश था नहीं, फिर भी हमने 1,000 रुपीज की परचेज किया हुआ है, इसीलिए कैश हमारा माइनस में दिखा रहा है अभी। फिलहाल हम लोग इसको इंटर इंटर करके सेव कर देते हैं। अब जैसे आप इस चीज को सेव करोगे, तो आप बैलेंस शीट के अंदर जाओगे। अब आपके बैलेंस शीट में 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन या 1,000 रुपए की बैलेंस शीट आपकी बन गई है, जहां पे आपको देखोगे तो प्रॉफिट लॉस में 1,000 रुपए दिखा रहा है। अब ये है क्या चीज, परचेज अकाउंट है 1,000 रुपए का। ठीक है।
तो ये एक एंट्री हो गई। इस एंट्री को देखने के लिए आप डे बुक में भी जा सकते हैं, कि डे बुक में आपका एक दिन का एंट्री जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे आप डेट चेंज करोगे तो उस दिन की जितनी भी एंट्री की गई रहेगी वो एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। सिमिलरली कुछ और एंट्रीज हम लोग करेंगे ताकि इसका बैलेंस शीट बन कैसे रहा है वो चीज हमें समझ में आए। अगेन से हमने क्या किया कि गुड्स को सेल्स किया मिस्टर जोन को कुछ 2,000 रुपए में, और ये सेल्स हमने किया है उनको क्रेडिट बेसिस के ऊपर। तो अब मिस्टर जोन का अकाउंट जो बनेगा, हमें ये देखना है कि हमने इनको बेचा है, तो हम लोगों ने कस्टमर को बेचते हैं सामान हमारा जो होता है। तो कस्टमर का अकाउंट जो बनाया जाता है वो बनता है अंडर सन्ड्री डेप्टर, या डेटर भी कह सकते हैं आप, कि सन्ड्री डेटर के अंदर बनता है ये अकाउंट। ये हमें ध्यान रखना है, जब भी अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर ही हमें असाइन करना है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो प्रॉपर इम्पैक्ट हो। क्योंकि अगर एक्सपेंसेस को हम लोग इनकम में दिखा देंगे, या एक्सपेंसेस के लेजर को इनकम के लेजर में दिखा देंगे, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट ही गलत हो जाएगा। ग्रुप को मैं आगे भी कवर करूंगा एक बार के लिए। दूसरा अकाउंट यहाँ पे है सेल्स का। तो सेल्स अकाउंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और सेल्स अकाउंट जो होता है ये किसके अंदर आएगा, आपका सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। ये सारे ग्रुप वहाँ पे क्रिएटेड होते हैं, हमें जस्ट असाइन कर लेना है। और अगर कुछ इस टाइप का ग्रुप है जो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट या पहले से नहीं बनाया गया है, तो हम नया ग्रुप भी क्रिएट करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले तो मिस्टर जोन का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जिसके लिए आप आ जाओगे क्रिएट में, लेजर, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, इस नाम से हमें बनाना है। मिस्टर जोन हमारे कस्टमर है, तो कस्टमर का अकाउंट जो होता है वो सन्डे डेटर के अंदर रखा जाता है। इसको यहाँ से हम लोग इंटर इंटर करके टिप कर देंगे। एक दूसरा अकाउंट बनाना था हमें सेल्स अकाउंट का। तो सेल्स अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और सेल्स अकाउंट जो हमारा रहेगा ये किसके अंदर आता है, सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से सेल्स अकाउंट में असाइन करेंगे और सेव कर देंगे इंटर इंटर करके। अब ये दो एंट्री हमने अपना दो लेजर बना लिया, इसके बाद में वापस से आ जाना है बाउचर में। अब बाउचर में हमने सेल किया है, और किसको सेल किया है, मिस्टर जोन को। तो डेबिट अकाउंट मिस्टर जोन, और क्रेडिट हमारा बन जाएगा सेल्स का। सेम ऐसे ही आपको डेबिट में मिस्टर जोन 2,000 रुपये, ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस आप डाल सकते हैं, इसको भी मैं आगे कवर करूंगा आगे चल के। क्रेडिट के अंदर हमने सेल किया है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, और यहाँ भी 2,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब वापस से अगर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, तब बैलेंस शीट में आप देखोगे तो कुछ आपको ऐसी दिखेगी जहाँ पे 2,000 रुपये आपका डेबिट के अंदर दिखा, मतलब इसमें दिखाएगा डेटर के अंदर, और 1,000 रुपीज आपका कैश इन हैंड में दिखाएगा, या कैश में दिखाएगा जो आपका क्रेडिट में दिखा रहा है, या कह लो कि ये माइनस में दिखा रहा है। बाकी की भी इंक्रीज हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 500 रुपये रेंट पे किया है, और यहाँ पे जो हमने पैसे रिसीव किए हैं मिस्टर जोन से उसकी एंट्रीज हमें कर लेनी है। तो एक एक करके ये सारे एंट्रीज हम लोग कर लेंगे। अब लेजर को मैंने जो यहाँ से बनाया था, अब लेजर को डायरेक्ट भी बना सकते हैं जहाँ से इंक्रीज करते हैं वहां पे। तो सेकंड मेथड क्या होता है लेजर बनाने का, वो भी हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। तो बाउचर्स में आना है हमें। बाउचर्स में आने के बाद में तीसरा एंट्री हमारा है रेंट पेड का। तो यहाँ से एक नया लेजर बना लेंगे हम लोग, क्रिएट में आ जाएंगे, एक लेजर बना देंगे रेंट पेड। और रेंट पेड हमारा एक्सपेंस में आता है, तो इसको हम लोग असाइन करेंगे एक्सपेंस के अंदर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है ये, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के टिप कर लेंगे। कितना, 500 रुपये। क्रेडिट क्या किया है हमने, कैश को क्रेडिट किया हुआ है, और इसको यहाँ से ही सेव कर देंगे। लास्ट एंट्री हमारी जो है वो रिसीव किया है हमने कैश मिस्टर जोन से कुछ 1,200 रुपये। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव के अंदर आ जाएंगे। तो अगेन से यहाँ पे कैश हमारे पास आया, तो अकॉर्डिंग टू रियल के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट के साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश हमारा।
कितना कैश हमने रिसीव किया? 1200। तो जो 1500 रुपये कैश आपका दिखा रहा है माइनस में, जैसे ही हम लोग 1200 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे तो ये 1200 मैनेज होके 300 रुपये आपका माइनस में दिखाएगा, क्योंकि हमने 1200 रुपये हमारे पास कैश थे जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। और दिया किसने ये पैसा? मिस्टर जोन ने। तो मिस्टर जोन का जो 2000 रुपये का हमने उनको बेचा हुआ था वो कितना दिखने लगेगा उनके अकाउंट में? 800 रुपये पेंडिंग होंगे जो उनको पे करना होता है हमें। इसको भी हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब इन एंट्रीज के बाद अब वापस अगर हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देखोगे बैलेंस शीट में कुछ ऐसा दिखा रहा है हमारा, इस टाइप से कि जहाँ पे 800 रुपये डेटा से हमें लेने हैं और 300 रुपये हमारा कैश है। जो अगर हम लोग ये 800 रुपये भी वापस ले लेते हैं कस्ट उससे अपने कस्टमर से, तो अगेन से यहाँ पे आ जाएंगे कैश में। मान लीजिए कि उन्होंने 800 पूरा दे दिया, अब उनका कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है। इसको सेव कर देंगे यहाँ से हम लोग। अब जैसे हमने इसको सेव कर लिया तो अब देखेंगे बैलेंस शीट हमारा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है जहाँ पे सिर्फ 500 रुपये हमारे पास में बचे हुए हैं। अब ये 500 रुपये क्यों बचे हैं? क्योंकि जो हमने पार्टी से पैसे रिसीव किए थे, जितने का बेचा था जितने का खरीदा था उन सबको मतलब एडजस्ट करने के बाद में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? कुछ 500 रुपये का हुआ है। अब ये 500 रुपये आए कहाँ से? इसको अगर देखा जाए तो 1000 रुपये का परचेज किया था, 2000 रुपये का बेचा था, तो 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 500 रुपये हमने क्या किया था? एक्सपेंस दिखाया था कि हमने रेंट पे किया है। तो 1000 रुपये में से 500 रुपये हमारा और खर्चे में चला गया, बचा कितना प्रॉफिट हमारे लिए? 500 रुपया। तो इस टाइप से बैलेंस शीट हमारी जो होती है ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहती है। और यही बेनिफिट है टैली प्राइम का यूज करने का, कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी आप एंट्रीज को करते हो, वो सारी की सारी एंट्री जो है यहाँ पे क्या होती रहती है? ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहती है। उसका बैलेंस शीट ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है। आप रियल टाइम में जाकर के उसके रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। कुछ और चीजें अगर चेक करनी हो हमें कि मिस्टर जॉन से जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया उनका कितना पैसा बाकी है लेना, या कितना हमें किसी पार्टी को देना होता है, ये सारी चीजें पता करने के लिए हम क्या करेंगे? आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ से अकाउंट बुक के अंदर हमें आ जाना है। और अकाउंट बुक के अंदर अगर आपको लेजर वाइज देखना है किसी का बैलेंस क्या बाकी है, तो आप आ जाओ लेजर में। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे मिस्टर जोन को। तब होगा क्या कि मिस्टर जोन के साथ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हुए हैं, मतलब कि जो नॉर्मल दुकान थी वहां पे शॉपकीपर की, वो आपके पेज पे जो रजिस्टर के अंदर उसने आपके नाम पे पेज बनाया था, उस पेज में उसने सारा एंट्रीज आपका लिख के रखा था कि क्या लिया है, क्या दिया है, क्या बाकी है। ओवरऑल आपका सारा हिसाब किताब उस रजिस्टर के उस पेज पे होता था जहाँ पे आपका हिसाब लिखा गया होता था। सिमिलरली टैली प्राइम के अंदर जो लेजर हमारा बनता है, वो लेजर ही वो काम करता है उस रजिस्टर का, आप एक तरीके से कह सकते हो उस अकाउंट का जो काम होता है वो लेजर हमारा करता है। अब मिस्टर जोन के साथ में हमने टोटल 3 ट्रांजेक्शन अब तक किए थे, जहां पे तो हमने एक बार उनको उधारी में बेचा हुआ था कुछ 2000 का। उन्होंने वापस से क्या किया था कि एक टाइम के बाद हमें 1200 रुपये पेमेंट किया था, और एक टाइम के बाद उन्होंने बाकी का जो 800 रुपये था वो पेमेंट किया हुआ था। तो वैसे ही देखो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा कि 1200 का एक ट्रांजेक्शन है, 2000 का एक ट्रांजेक्शन है, और 800 का एक ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली अगर आप बाकी चीजें देखने जाओगे कि हमने परचेज क्या क्या किया हुआ है, तो परचेज अकाउंट के अंदर भी हमने कैश में परचेज किया था 1000 रुपये का कुछ ना। ऐसे आगे जाएंगे तो रेंट हमने कब कब दिया है, कितने का दिया हुआ है, तो रेंट का सारा हिसाब किताब हमारा जो होता है यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो इसी टाइप से ओवर द टाइम कंपनीज के अंदर डेली बेसिस पे जो भी उनके डेली के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को एज ए अकाउंटेंट हमें क्या करना होता है? लिखना होता है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, उसको फॉलो करते हुए हमें लिखना होता है। अगर किसी भी टाइप से जहाँ पे कोई भी एरर हम लोग करते हैं मास्टर्स को क्रिएट करते टाइम पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट भी उसका जो रहेगा वो
क्रिएट होगा वहां पे, वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने गलत तरीके से मास्टर्स क्रिएट किए हैं या गलत ग्रुप के अंदर असाइन कर दिया है, तो वैसे ही वो उसका इफेक्ट भी उसी ग्रुप के अंदर पड़ेगा जिस ग्रुप में हमने उसको क्रिएट किया होता है। सिमिलरली आप बाकी के ट्रांजेक्शन्स भी इसी टाइप से जा करके कर सकते हैं टेली प्राइम के अंदर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगे। आपको असाइनमेंट इसका दे दिया जाएगा कि आपको ये बाकी की एंट्रीज आप टैली प्राइम में जाके कैसे कर सकते हैं। और आगे चल के आपको और भी असाइनमेंट्स लाइव प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी दिया जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो एक बार के लिए हम लोग अभी ग्रुप को भी समझ लेते हैं, अगर टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी के लिए तो। यहाँ पे आ जाते हैं। ग्रुप को हमें देखने के लिए अल्टर का यूज करके जाना होता है, या व्यू चार्ट्स आप अकाउंट का यूज करके आप जा सकते हैं देखने के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग अल्टर का यूज कर लेते हैं। देन यहाँ से आ जाना है हमें ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमें ग्रुप को देखना है अभी कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उसको समझना है। अब यहाँ पे ये जो जितने भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की तरफ से क्रिएट किए गए हैं। जहाँ पे बैंक अकाउंट पहला ग्रुप बताया गया, तो बैंक अकाउंट बेसिकली क्या हो जाता है आपका, कि जितने भी आप रियल में बैंक के खाते चालू करते हैं, जैसे एसबीआई के अंदर एचडीएफसी हो गया, यूनियन बैंक हो गई, महाराष्ट्र बैंक हो गई, या अलग जितने भी टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, जब भी आप अपनी कंपनी के किसी बैंक का हिसाब किताब रखना चाहोगे आपके टेली प्राइम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस बैंक का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, और असाइन किया जाएगा वो अकाउंट किसके अंदर, आपके बैंक के अंदर। कैसे इसको रियल में देखने हैं, तो हम लोग आ जाएंगे क्रिएट में, आ जाते हैं लेजर में, और यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एसबीआई बैंक पर। अब अंडर वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे ही हमें क्या करना है, ये बताना है कि एसबीआई बैंक है क्या चीज, खर्चा है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लाइबिलिटी है, टैक्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है क्या चीज एसबीआई बैंक क्या है, कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का खाता है ये। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस ग्रुप में से ये बताना होता है कि ये जो एसबीआई बैंक है, ये क्या चीज है, बैंक अकाउंट है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख लेना होता है जो आपका रहेगा। देन यहाँ पे आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड भी एक आईएफएससी कोड के जैसा ही होता है। आईएफएससी कोड आप कह सकते हो कि विद इन कंट्री काम करता है। अगर भारत की बैंक से हैं, तो भारत में ही आपको पैसे भेजने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड अपना दे इस आपका आईएफएससी कोड आप दे देते हैं। तो आपके अकाउंट में ये आपका पता चल सकता है कौन सी ब्रांच है, कौन सी अकाउंट मतलब कौन सी कंपनी की ब्रांच है, कौन सी बैंक की ब्रांच है। और स्विफ्ट कोड जो होता है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, जैसे आप कई बार फॉरेन कंट्री से पैसा मंगाना हो आपके बैंक में, या जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो गूगल वगैरह के साथ में पैसे कमाते हैं, यूट्यूब वगैरह के साथ में काम करते हैं, तो उनके केस में पैसा जो उनका आता है वो फॉरेन कंट्री से आता है, जैसे कि कह सकते हो स्पेशली अमेरिका से आता है। तो उनका जो होता है वहां पे आईएफएससी कोड नहीं काम करता, उनको वहां पे क्या देना होता है, स्विफ्ट कोड देना होता है। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आईएफएससी कोड जो है वो विद इन कंट्री काम करता है आपकी बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो स्विफ्ट कोड होता है वो इंटरनेशनली काम करता है आपके बैंक और अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो अकाउंट आपने दिए हैं वो प्रॉपर है। देन आपका अकाउंट का प्रॉपर है, फिर आपको वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल कर लेना है कि लेजर को बनाते टाइम पे ही, और इसको इंटर इंटर करके हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। ऐसे ही बाकी भी और भी लेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी चीजें मिलेंगी ग्रुप के अंदर ही। बैंक अकाउंट के बाद ओसीसी हो गया, ओडी हो गया। तो ओसीसी वगैरह जो होता है ये लोन के अकाउंट्स होते हैं। कई बार बैंक के अंदर कंपनियां क्या करती हैं, लोन लेती हैं। तो लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ तो लोन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और कुछ होते हैं जिसके अगेंस्ट आपने कोई प्रॉपर्टी रखी होती है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने लोन लिया होता है। और कुछ लोन होते हैं सिक्योर या अनसिक्योर कह सकते हैं आप उसको, कि अनसिक्योर लोन जो होते हैं आपने वैसे ही ले लिए हैं विदाउट कोई सिक्योरिटी दिए हुए।
और ऐसे आगे जाएंगे तो ब्रांच एंड डिविजन्स हो गया, एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज हो सकती है, फ्रेंचाइजी हो सकती है, तो उसका हिसाब रखना हो। कैपिटल है तो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस ओनर है वो कैपिटल भी लगाते हैं, तो उनका हिसाब रखना हो। असेट आपकी कंपनी में जो है, करंट असेट क्या है। अब असेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी आपकी कंपनी ओन करती है, या तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, जो भी आपकी कंपनी ओन करती है, वो सारे के सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, असेट के अंदर आ जाते हैं। लाइबिलिटी आपकी होगी, लाइबिलिटी से आप ऐसे समझ लो कि वो अमाउंट्स जो कंपनी को पे करने हैं, या तो लोन के अमाउंट होंगे, या परचेज के होंगे, या कुछ एक्सपेंसेस के होंगे जो बाकी हैं, अभी तक नहीं पे किया गया है। तो लाइबिलिटी आपकी कुछ इस टाइप की हो जाती है। डिपॉजिट होता है, कई बार एम्प्लॉयज को हम लोग एडवांस में पैसे दे देते हैं, या बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं जहाँ पे हमें एडवांस में डिपॉजिट जमा करना होता है, देन मटेरियल वहां से आता है। एग्जांपल के लिए कंपनीज के अंदर कई बार सिलेंडर्स लगते हैं, गैस के सिलेंडर हो गए, नाइट्रोजन का सिलेंडर हो गया, या कुछ ऐसे सामान मंगाने हैं जो प्रोडक्शन होता है तभी है जब आप ऑर्डर वगैरह वहां पे बना देते हैं तब। तो ऐसी केस में आपको पहले कुछ अमाउंट एडवांस में देना होता है, डिपॉजिट के रूप में देना होता है। कई बार आप रेंट पे देखेंगे तो दुकान के लिए गाले वगैरह लेते हैं, तो उसका रेंट आपको, डिपॉजिट आपको देना होता है। तो जितने भी टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उन सारे अकाउंट्स को आपको कैटेगराइज करना है इन सारे ग्रुप्स के अंदर ही। जितने अच्छे से हम लोग इन ग्रुप्स के बारे में समझेंगे, उतने अच्छे से आप बाकी के जितने भी टाइप्स के अकाउंट होते हैं उनको यहाँ पे ला करके आप असाइन कर सकते हैं। वैसे ही आपका एक्सपेंस हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आपका जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस हो गया, पहले के टाइम पे वैट था, तो ये सारी चीजें जो थी ये हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आती हैं। एक्सपेंसेस में सारे खर्चे, चाहे तो आपके लाइट के बिल हो, इम्प्लॉय का सैलरी आपने दिया हो, आपने जिस गाला आपका रेंट पे है, या जो फ्लैट आपका जो ऑफिस है आपका, अगर वो रेंट पे है तो उसका रेंट आपने दिया, लाइट बिल वगैरह भरे, जितने भी आपके खर्चे होते हैं उनको आपको लिखने के लिए एक्सपेंसेस के अंदर लिखना होता है। और एक्सपेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सारे एक्सपेंसेस को भी हम लोग, या सारे ग्रुप्स को भी हम लोग एक एक करके विथ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको प्रैक्टिकल क्रिएट भी करके देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। आपका फिक्स एसेट हो गया, इनकम वगैरह की ये सारा चीजें जो होती है, ये एक बार के लिए आप क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेना टैली प्राइम के अंदर कि कौन कौन से आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिलते हैं बेसिकली। और बाकी किस अकाउंट के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, वो आपको जो ऐप दिया गया है, या जो आपने ऐप इंस्टॉल किया रहेगा उसके अंदर डिटेल्स में दिया होगा कि कौन सा ग्रुप या कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंदर आपका दिखता है। अगर मैं आपको ये ओपन करके देता हूँ यहाँ पे बार के लिए। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे तो जितने भी लेजर्स हैं उन सबको यहाँ पे असाइन किया गया होगा, और बताया होगा कौन सा लेजर किसके अंडर में आते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जो आप जाके गो थ्रू कर सकते हो। और ये पढ़ने के लिए आपके लिए है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बैंक के बैंक अकाउंट के अंदर, कैश इन बैंक बैंक में, ओवरड्राफ्ट का बैंक के अंदर। तो ये भी आप एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं जाके, पढ़ सकते हैं। और बाकी फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।